श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। जी, अभी हम ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर हम आज का जो अध्याय है अध्याय 5 उसको शुरू करेंगे। सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग अपना कैमरा ऑन करना आपको कंपलसरी है, तो आप सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। और आज एक दो नए लोग मुझे दिख रहे हैं, तो आप लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसको समझें। जी, सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी नासिका के अगले भाग में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने श्वास को जो आपकी श्वास चल रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अर्ध चक्र में अपना ध्यान लगाइए और सीधे बिल्कुल मुद्रा में बैठ जाइए। कोशिश करें कि आप लोगों की आँख जो है वो बिल्कुल आपका जो मस्तिष्क है उसके बीच में, दोनों भौहों के बीच में आपका ध्यान है। शुरुआती स्तर पर आप थोड़ा सा आँखें खोल के भी रख सकते हैं और अपनी नाक के अगले भाग में ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, ताकि आपका जो मन है वो इधर उधर न जाते हुए एक ही एकाग्रचित्त रहे। इसके साथ ही साथ आप जो श्वास ले रहे हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं, या तो आप श्वास जो ले रहे हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, या ओम के उच्चारण के साथ जो अंत में भ्रामरी जो आप करते हैं ना, ओम के साथ जब वहाँ पे भ्रामरी होता है उसके बाद जो शांति है उसको महसूस करते हैं अभ्यास।
बार आपको लगेगा कि आपका मन जो है वो इधर उधर जाता जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को दिखाया जाता है, जितने भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन सभी को रिस्ट्रिक्ट ना करें, उन सभी को रोकिए ना, उनको एकत्रित करें और मन में एक साथ जब आप एकत्रित कर लेंगे फिर एक एक करके उनको छोड़ते जाएंगे। अपना जैसे आप छोड़ते जाएंगे वैसे आप देखेंगे कि लास्ट में आपके पास कोई भी विचार नहीं बचेगा। अपने दोनों हाथों को धीरे से रखकर अपने आंखों से होते हुए पूरे चेहरे पर लगाएं और आंखें जी। तो जैसा कि हमने आखिरी के कुछ, आज हम 5वें अध्याय पे हैं, तो हमने पिछले 4 अध्यायों में जो है भगवत गीता को शुरुआत करते हुए महाभारत के कैसे वो शुरू हुआ और कैसे वो प्रसंग आया, उसके बाद कैसे युद्ध निरीक्षण के क्षेत्र में दोनों सभाएं एकत्रित हुई हैं और उसके बाद अर्जुन के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं और भगवान उन प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं और कैसे वहां से शुरू हुआ। फिर हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा कि जो गीता का पूरा एक सार है कि हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं, क्या एक क्रक्स है जिसमें कि वो बिल्कुल होपलेस हो गए हैं अर्जुन, और ऐसी होपलेस में, ऐसे डायलेमा वाले फेज में जब वो अंतर्द्वंद मन का युद्ध चल रहा है उनके मन में, तब वो कैसे उनके मन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि हमारे सबके मन में आते हैं, क्योंकि हम सब इसी फेज से गुजर रहे हैं जो अर्जुन जिस फेज से गुजर रहे हैं कि हमारे सामने हमारे अपने ही है, हाउ वी विल डिसाइड, डिसीजन मेकिंग की पावर जो है बिल्कुल हम खो देते हैं, हमारी स्मृति खत्म हो जाती है। जो हमने 7 स्टेजेस 8 स्टेजेस पढ़े थे कि कैसे जो है ह्यूमन बीइंग का फॉल डाउन होता है, कैसे मनुष्य गिरता है। उसके बाद फिर हमने जो है जो है कर्म योग के बारे में पढ़ा, कैसे कर्म करना चाहिए, कर्म क्यों इम्पोर्टेंट है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कर्म नहीं करता है, ठीक है। और कर्म योग के बाद हमने ज्ञान योग के बारे में पढ़ा। इस अध्याय में हम जो समझने का प्रयास करेंगे वो है कर्म संन्यास योग, यानी कि कहने का अर्थ है, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, हम निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कर्म करना छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को, अगर उसको संन्यास चाहिए, उसको मोक्ष चाहिए, तो उसको कर्म करना छोड़ देना चाहिए। परंतु वहीं पर जो डायलेमा उसको अर्जुन को आया कि मैं ज्ञान इंपॉर्टेंट है या कर्म इंपॉर्टेंट है, तो उसका सोल्यूशन हमने देखा। पर अब उनके मन में एक और डायलेमा आ रहा है कि पहले तो आप ये कह रहे हैं कि जो है आपने कर्म त्यागने को कहा मुझे, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि कर्म भी करना है ना। तो वो किस कर्म की बात कर रहे हैं, वो किस निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं जो कि संन्यास की ओर ले जाता है। तो इसीलिए इस अध्याय को कहा गया कर्म संन्यास योग, है ना, थ्रू रिनंसिएशन। तो कैसे हम कर्म के माध्यम से संन्यास को प्राप्त करते हैं, या सन्यासी के भी कुछ कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं, इसको समझने का प्रयास है। तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम संससि, यानी कि हे कृष्ण, आपने पहले मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं।
क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? यानी कि जो क्वेश्चन उन्होंने थर्ड फोर्थ चैप्टर में रेज किया, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आइदर इट इज कर्म और आइदर इट इज ज्ञान, ठीक है। तो वहां से उनको उत्तर प्राप्त हो। यहाँ पर वो एक और डायलेमा को क्रिएट कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि क्या जो कर्म को त्यागना, यानी कि वो सांख्य योग की बात कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो क्या सांख्य इंपॉर्टेंट है, ज्ञान इंपॉर्टेंट है, या फिर आप जो बोल रहे हैं कि कर्म हमें करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, और कौन सा मेरे लिए ज्यादा श्रेष्ठकर है, वो मुझे बताने का प्रयास करें। लास्ट में वो क्या कहते हैं कि इनमें से कौन सा लाभप्रद है। यानी इतना समझाने के बाद भी स्टिल अर्जुन इज सो मच कंफ्यूज कि उसको अपने लाभ के बारे में ही समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब कि अभी तक भी इतना सारा चीज होने के बाद भी, इतना सारा डायलॉग डिलीवरी होने के बाद भी वो इस क्वेश्चन को, इस उत्तर को प्राप्त नहीं कर पाए हैं कि क्या करना चाहिए आखिरकार। तो उन्होंने कहा कि आप सीधा सीधा बताइए, मैं बिल्कुल एकदम जो है डायलेमा में फंस चुका हूँ और अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है, आइदर इट इज ज्ञान और आइदर इट इज कर्म। अब आप ये सोचिए कि स्टिल अर्जुन इस समय भी अगर ये प्रश्न कर रहे हैं कि द सांख्य और द निष्काम कर्मयोग और द कर्मयोग इज व्हिच वन इज बेटर, तो आप ये सोचिए कि उस व्यक्ति के मन में कितने ज्यादा डायलेमास है ना, क्योंकि वो अभी भी उस भेद को नहीं मिटा पाया है, जिस भेद को मिटाने की बात तो इसमें बहुत पहले से कर रहे हैं। तो इसको हम आगे समझेंगे कि वो क्या अंतर है इन दोनों। तो आगे भगवान कहते हैं कि श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यानी कि पहले ही वो एक बाउंड्री लाइन खींच देते हैं। क्या बाउंड्री लाइन खींच देते हैं कि आप जो ये सोच रहे हो कि इन दोनों में कोई अंतर है, तो मैं आपको सीधे सीधे ये बताऊं कि इन दोनों में अंतर तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही इतने श्रेष्ठ कर्म, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सांख्य योग जो संन्यास योग, जो कर्म संन्यास योग जो है, सांख्य योग और कर्म, ये दोनों ही कल्याण करने वाले, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट इफ यू वांट टू सेलेक्ट वन, अगर तुमको एक सेलेक्ट करना ही है, देन द कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट, द निष्काम कर्म योग जिसकी वो बात कर रहे हैं, देन द कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर वैल्यू। अब यहाँ पर हमें डाउट क्रिएट हो सकता है कि भाई ऐसे कैसे हो गया, पिछली बार तो ये बोला कि ज्ञान इज इम्पोर्टेंट, इस बार बोल रहे हैं कि कर्म इज इम्पोर्टेंट। तो आगे वो बताएंगे, आगे भगवान कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं तो हर किसी को उस ज्ञान के उस उच्च लेवल तक को समझाना इज वेरी डिफिकल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर किसी को वो इंटेलेक्ट लेवल नहीं होता है कि उस ज्ञान को समझ पाए। अब मैं जाके किसी किसी भी ऐसे नॉर्मल व्यक्ति के सामने बोलूं आत्मा परमात्मा नित्य नित्य वस्तु इत्यादि इत्यादि चीज है ना, उसको समझ आएगा? उसको कुछ नहीं समझ आएगा, बोलेगा क्या बोल रहे है ना, उसके ऊपर से चला जाएगा। तो उसको समझाने के लिए भगवान ऐसा कह रहा है कि जैसे स्वामी चिन्मयानंद जी ये कहते थे कि भगवान ने यहाँ पर इसलिए कर्म को प्रधानता दी है कि कर्म के मार्ग पर अगर वो प्रशस्त हो जाएगा तो धीरे धीरे करके वो उस ज्ञान को समझ लेगा, ठीक है। यानी अगर श्रेष्ठ कर्म जो निष्काम कर्मयोग की बात करें, यहाँ पर कर्म से सिर्फ निष्काम कर्मयोग से बात है, ठीक है। वो कर्म की बात नहीं करी गई है जिसमें कुछ इच्छाएं हमारे लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि हर किसी को समझाना इज नॉट फीजिबल, है ना। आप भाई जिसको वो टेक्निकल नॉलेज है ना, आप जो, मैं साइंस से नहीं हूँ, आप मुझे बोले कि लाइट का एक फॉर्मूला होता है ना, ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है, तो मेरे सब ऊपर से जाएगा भैया, है ना। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर तुम्हारे लिए, क्योंकि अभी भी अगर क्वेश्चन उठ रहा है अर्जुन के मन में, तो वो ये बोलते हैं कि देन कर्म इज मोर इम्पोर्टेंट। आगे वो इस चीज के बारे में बताएंगे कि कैसे, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि हे माँ भाव, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्व से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। नाउ ही इज सेइंग व्हाट, कि जो यहाँ पर हमने बात की ना संन्यास की, तो एक योगी के पर्सपेक्टिव से चीजें आई, ठीक है। योगी कौन है, आखिरकार योग किस योग की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में और आगे अगले चैप्टर में भी हम समझने का प्रयास करेंगे अष्टांग योग के भाव, ठीक है। तो
यहाँ से हम ध्यान योग में जाने का प्रयास करें। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी द्वेष करता है, मतलब किसी से द्वेष नहीं करता, कोई इच्छाएं नहीं रखता, वो निश्चिंत ही सन्यासी कहने योग्य है। ठीक है, तो सन्यासी कौन है? जिसको कोई इच्छा नहीं है, जिसका किसी से राग द्वेष लोभ मोह मत्सर नहीं है, वो सन्यासी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला है। यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को समझी। वो पहले तो उन्होंने कहा कि दैट इज ओके, ठीक है, कि आप उसको मान के चल रहे हैं, लेकिन कर्म है, निष्काम कर्म योग इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके, सही बात है। आगे वो कह रहे हैं कि सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडितः, यानी बेसमझ लोग जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल उठा। यानी कि जो कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिख रहा था, वो कॉन्ट्रडिक्शन को भगवान संकेत करते हुए कहते हैं कि जो ये समझ रहे हैं कि इन दोनों का रिजल्ट कुछ अलग आएगा, सांख्य योग वाले और कर्म योग वाले दोनों अगर ये समझ रहे हैं कि द रिजल्ट विल बी डिफरेंट, देन यू आर एन इग्नोरेंट पर्सन। बिकॉज पंडित जन जो सच में जानते हैं, जो ज्ञाता है, शास्त्रों की जो ज्ञाता है, वो इस वेद को नहीं, वो इस वेद को नहीं समझते, क्योंकि दोनों का रिजल्ट लास्ट में क्या होना है? मोक्ष होना है, मुक्ति होना है। ठीक है, दोनों के रिजल्ट में कोई भेद नहीं, आप मार्ग अलग अलग प्रशस्त करके समझ सकते हैं। समझ रहे हो? आगे वो कहते हैं कि सांख्य योगियों की द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल स्वरूप में एक देखता है, वह ठीक देखता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिफरेंट, ठीक है, जो डिफरेंट मान रहे हैं वो इग्नोरेंट अवस्था में। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि देयर आर सो मेनी पाथ, ठीक है, पर सब पाथ का जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, व्हाट इज वन? दैट इज वन ना, एकम सत्य विप्र बहुधा वदन्ति। देयर आर सो मेनी मार्ग, देयर आर सो मेनी वेज टू गो टू दैट डेस्टिनेशन, बट द डेस्टिनेशन इज वन ओनली, दैट इज मोक्ष, दैट इज टू नो योरसेल्फ, अद्वैत हो जाना। अभी यहाँ पर आप देखिए कि हमेशा ही, मतलब इन जनरल आप भगवत गीता जब पढ़ेंगे तो अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मानना रहता है। जो ट्रांसलेशन या जो आप जिस गुरु या आचार्य का आप ग्रंथ उठाएंगे, वो गुरु या आचार्य अपने तरीके से उसको लिखता है, अपने तरीके से उसको समझता है। जब आप अद्वैत के भाव से उसको उठाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वो आत्मा परमात्मा में भेद नहीं कर रहा है। ठीक है, जब आप उसको सांख्य की दृष्टि से उठाएंगे या भक्ति की दृष्टि से उठाएंगे तो वहां पर आप अलग देखेंगे, द्वैत में देखेंगे, उसको दो में देखेंगे कि आत्मा जो है वो अंश है परमात्मा का, यानी गॉड इज डिफरेंट टू द डिवोटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वहां पर तो डिफरेंस चीज है। तो ये जो भगवत गीता भी है, इसको भी सबने अपने अपने तरीके से ट्रांसलेट किया, इसके हर एक अध्याय में। तो जब आप यही सेम चीजों को भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे तो वो भक्ति के नजरिए से लिखी गई है, यही सेम चीज को आप ज्ञान मार्ग से पढ़ेंगे तो वो ज्ञान की दृष्टि से लिखा गया है, वहां पर वो उसको प्राथमिकता देते हैं। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो ज्ञान, मतलब जो मूल वो बताना चाह रहे हैं, दैट इज ज्ञान ओनली। ठीक है, कि वो ज्ञान हर किसी को पाना संभव नहीं हो पाता है स्टार्टिंग के, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि ये सारी पद्धतियां हैं टू रीच आउट टू दैट ज्ञान। अरे गेटिंग माय पॉइंट? मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं ये सारी चीजें नहीं समझ पा रहा हूँ, आई डोंट हैव दैट इंटेलेक्ट, तो व्हाट विल आई डू? आई विल डिवोट माई सेल्फ टुवर्ड्स भक्ति। ठीक है, मैं भक्ति करना शुरू कर दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा? अपने कर्म में विश्वास रखूंगा, जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं सत्य निष्ठा से, कर्म निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा से उसको करने का प्रयास करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब मैं उसमें पूरी तरह डिवोट हो जाऊंगा, जब मैं उसमें पूरी तरह समझ जाऊंगा, तो मैं न चाहते हुए भी अपने आप ही उस ज्ञान में, उस सच्चिदानंद स्वरूप में अपने आप को स्थित कर लूं। भाई ज्ञान भी तो वही बता रहा है ना आपको, ज्ञान मार्ग भी क्या कह रहा है, सांख्य भी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि सच्चिदानंद स्वरूप का, तो बोल में हमने पढ़ा कि सच्चिदानंद स्वरूप हो जाना। ठीक है, भक्ति में भी व्यक्ति वही हो रहा है, सच्चिदानंद स्वरूप हो रहा है। भक्ति भी क्या है? मस्त रहता है अपनी आप। ठीक है, ऐसे ही कर्म करने वाला जो सच में निष्काम कर्मयोग, निष्काम से भाव से कर्म कर रहा है, वो भी मस्त रहता है, उसको भी चिंता फिक्र नहीं रहती ज्यादा, अगर वो सच में कर रहा है तो, अगर उसने अडेप्ट कर लिया है अपने आप को। नॉट इसके ऊपर ऊपर से दिखा हुआ कि मैं माला जप रहा हूँ तो मेरा ध्यान जो है वो मैगी बन रही है उसमें लगा हुआ है ना तो फिर जो है, फिर वो मैगी में ध्यान दे जाएगा, वो माला फिर नहीं हो पाती। इसीलिए
एक एक बड़ा प्रसंग था कि रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे कि वो उनका मन जब करता था तो पूजा पाठ करते थे, जब नहीं करता तो नहीं करते थे। तो पंडित पुजारियों ने कहा, मंदिर के महंत थे, तो उन्होंने कहा कि ये कैसा पंडित है, ये तो ऐसे मतलब 3 दिन भगवान को भूखा रखता है। हाँ? तो उनका ये रहता था कि 3-3 4-4 दिन पूजा नहीं कर रहे हैं और फिर ऐसे कर रहे हैं कि 3 दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करके उनका था। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भाई ऐसे करके क्यों है, मतलब ये ठीक नहीं है और इसको हटाना चाहिए इस पंडित को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो क्वेश्चन करते हैं कि मैं दिखावा नहीं कर सकता, है ना, कि मैं यहाँ बैठ जाऊं, आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ बट मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इट इज नॉट फीजिबल। मेरा जब तक मन नहीं करेगा या मैं अंतरात्मा से उस भाव को नहीं प्रकट कर पा रहा हूँ तो मेरा कुछ भी कार्य करने का जो निरर्थक है ना, मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो वो मैं निरर्थक रूप से कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट निष्काम कर्मयोग इज। आगे जो जिसकी हम पढ़ने का, जिसको हम और जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे भगवान कहते हैं कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर वो ये चीज कह रहे हैं कि जो जो पर्सपेक्टिव है जो मेरा, यानी जो परम ज्ञान को मुझे अगर प्राप्त करना है तो थ्रू कर्म योग या थ्रू ज्ञान योग ही प्राप्त करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कि अगर आपको उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा एंड दैट प्रोसेस कैन बी एनीथिंग। ठीक है, किसी भी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, किसी भी, जब हम जैसे केमिस्ट्री में प्रयोग भी करते हैं तो एक पूरा प्रोसेस होता है ना उसका एक रिजल्ट पाने के लिए। तो आप ज्ञान ले लें, आप भक्ति ले लें, आप कर्म ले लें, ये एक प्रोसेस का मार्ग होता है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट प्रोसेस ओनली। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा करी कि निष्काम कर्मयोग में वो क्या करता है, उसको किसी की चाहत नहीं है। ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द रिजल्ट एज वेल एज अबाउट द एक्शन। ठीक है, वही व्यक्ति को जो है सब प्रेम कर सकते हैं और सबको वो प्रेम करता है, क्योंकि उसमें कोई द्वेष भाव नहीं आता, उसमें कोई कंपटीशन का भाव नहीं रहता है कि अच्छा मुझे इससे आगे जाना है, अच्छा मुझे उसको पीछे करना है, मुझे उसको गिराना है। ऐसे भाव वहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक तरीके से वो कर्म योगी के एट्रीब्यूट्स आप बताने जाएंगे कि कर्म योगी के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। ठीक है, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह जानता है कि वह भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और इन सबसे वह पृथक है। यानी कि ये सारा चीज जो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा कर्ता का भाव है, यानी कि मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं है। ठीक है, जब कर्मयोग हम पढ़ रहे थे तो भगवान ने क्या कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कर रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बिकॉज कुछ ना कुछ चीजें आपको मदद कर रही हैं या आपको प्रेरित कर रही हैं टू डू दैट वर्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिना प्रकृति के समर्थन से आप कुछ नहीं कर सकते। भाई मैं कहूं कि मैं यहाँ ऐसे ही पहुंच गया तो घर वाले पैसा नहीं देते तो क्या मैं पहुंच पाता, है ना? भटक रहा होता, कहीं कहीं चोरी चपारी कर रहा होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में जो कि कर्म कर रहा है परंतु वो कर्म में प्रवृत्त नहीं है, यानी कि वो इस भाव से कर रहा है कि वो नहीं कर रहा है। जैसे चलना है, खाना है, पीना है, सारा चीज जितनी भी एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज से बंधा हुआ नहीं महसूस कर रहा है अपने आप को। दैट पर्सन इज अ काइंड ऑफ योग। इस प्रकार के व्यक्ति जो है वो योगी है। अब आप योगी को देखिए, वो अपने कर्म से बंधा हुआ नहीं, he is not bound with that action। अब आजकल के जो है वो बात दूसरी है, बट जैसे हम बात करते हैं ना कि असली सन्यासी को कैसे पहचाना जाए, असली योगी को कैसे पहचाना जाए, बहुत आसान होता है। आप आगे की दो चैप्टर जब समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे पहचाना जाए। ठीक है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं और कैसे उसका बिहेवियर होता है, कैसे वो समाज को देखता है और समाज उसको कैसे देख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? एनी क्वेश्चंस? नो? ठीक है, तो जैसा जो
जो हमने तत्वबोध में जाना था कि जीवन मुक्त पुरुष का जो जो एट्रीब्यूट है, जीवन मुक्त में क्या है कि वो कर रहा है, क्रिया के भाव से कर रहा है, कर्ता के भाव से नहीं कर रहा है। ठीक है, वो कर्म नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो क्रिया में क्या रहता है कि वो अपने आप होता है, उसका रिजल्ट और उसके एक्शन के बाउंड नहीं होता। समझ रहे हो आप? कर्म और क्रिया का अंतर समझ आया था सभी को? तो आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श है। यानी कि वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमने देखा कि कमल जो है वो किसमें खिलता है, कीचड़ में खिलता है, परंतु स्टिल कमल इतना सुंदर है कि हम उसको देवताओं पे चढ़ाते हैं, हम उसको भगवान पे चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? वो तो कीचड़ में खिल रहा है ना। तो यानी कि ऐसा व्यक्तित्व है जो कि 1000 लोगों की संगत में भी रहे ना, बुरे लोगों की संगत में भी रहे, फिर भी वो अपने आचरण में उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, ऐसा हमने बहुत सुना। ठीक है, आगे ये भ्रम हमारा टूटेगा कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि आप उससे प्रभावित हो जाएंगे। अगर आपके सिद्ध जो है आपका चित्त जो है वो शुद्ध है, ठीक है, आप अपने आप को अगर समझ पा रहे हैं, देन कितना भी बुराई वाला अगल बगल आपके पास लोग हो, आप पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही जैसे कीचड़ का प्रभाव कमल पर नहीं पड़ता है। समझ रहे? तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे प्रति जो है अपने कर्मों को समर्पित कर दो, मेरे प्रति समर्पित कर दो। पर इससे एक क्वेश्चन उठता है कि मतलब इन जनरल भी जो थोड़े रैशनल सो कॉल्ड रैशनल माइंड के व्यक्तित्व है कि थोड़े ऐसे सोचते हैं कि एथीस्ट किस्म के जो लोग हैं, अगर वो अद्वैत वेदांत पढ़ने तो अपना एथिज्म छोड़ देंगे, पर वो पढ़ते नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर यहाँ पर हमेशा कृष्ण ये कहते क्यों दिखाई देते हैं कि सरेंडर टू मी, मतलब कृष्ण अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। कृष्ण इज अ ब्रिटिशर एंड वी आर इंडियंस, है ना। तो दे आर लिविंग इन अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मैं ही हूँ, अपनी भगवान है। ऐसा वो लिटरल कह रहे हैं कि अपनी भगवान ठीक है, पर ऐसे क्यों कह रहे हैं? सो कृष्ण इज इग्नोरेंट और एरोगेंस है क्या कृष्ण? ऐसा परसेप्शन, ऐसा क्वेश्चन उठा सकता है कोई भी, क्या कृष्ण में एरोगेंस है या कृष्ण जो है अपने आप को ही भगवान, अपने आप के आगे किसी की सुनी रहे? So what Krishna is saying कि surrender to me means surrender to yourself only. ठीक है, वो आत्मा और भक्ति को कह रहे हैं कि जब आप इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, इसको ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। उद्देर आत्मानम अनात्मानम, यानी कि सी इनसाइड योरसेल्फ, अपने अंदर देखना पड़ेगा। तो कृष्ण वहां पर अपने अंदर का रोल प्ले भी कर रहे हैं। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो हर जगह हूँ, जब हर जगह हूँ तो तुम्हारे अंदर भी हूँ, तुम्हारे अंदर तो हूँ, तो अपने अंदर झांको भाई। और जो व्यक्ति अपने अंदर झांक लेता है बाहर की बजाय, वो व्यक्ति कृष्ण। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं सरेंडर टुवर्ड्स मी। हु इज मी हियर? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अब भाई जो द्वैत वाले हैं, भक्ति वाले हैं, वो अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, पर अद्वैत के सिद्धांत में या उसके सिद्धांत में कई लोगों का मानना होता है कि भाई अद्वैत वाले तो जो है माया क्या बोलते हैं, माया में बिलीव रखते हैं ना, मायावादी है। ठीक है, तो वो अपना ही, वो अपने आप को ही भगवान माने बैठे हुए हैं। पर भगवान माना है तो ऐसे नहीं कि बस चलो मन हुआ भगवान बनने का तो ठीक है भगवान बन जाते हैं, ऐसा सिद्धांत नहीं है। वहां पर बहुत कठिन प्रक्रिया है ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने की। ब्रह्म स्वरूप यानी ये नहीं कि मैं बैठे बैठे ओ माय गॉड अहम ब्रह्मास्मि ऐसा सोच लो मैं ब्रह्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसका अपना एट्रीब्यूट है कि भाई जब तक आप अज्ञान को नहीं मिटा देते, ज्ञान के मार्ग, अपने ज्ञान को स्थिर नहीं कर लेते अपनी आत्मा में, तब तक आप जो है ब्रह्म नहीं, आत्मा नहीं हो, सच्चिदानंद स्वरूप नहीं हो सकते। और जो ये कर लेता है भाई, उसके अंदर वैसे ही सारी उपाधियां नहीं बची, वैसे ही सारे जो है विकार नहीं बचे। तो विकार रहे तो लास्ट में तो भक्त भी भगवान में मिल जाएगा ना।
ठीक है। तो वहां पर उनका द्वैत जो है वो द्वैत होता हुआ कहीं ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं अंत में वो द्वैत भी अद्वैत हो जाना है ना। क्योंकि लास्ट में जब बात करते हैं कि वो गोलोक चले जाएंगे, वो परलोक चले जाएंगे, वो ये लोग चले जाएंगे, वो जाएंगे कहाँ, वो लोग क्या है? भगवान कह रहे हैं कि जो यही है, आगे आपको समझ आएगा कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते, यानी कि वो कर्म से बाउंड नहीं है, वो इसलिए वो किसी इच्छा से कर्म नहीं कर रहे हैं, वो कर्म अपना क्यों करते हैं? ताकि वो अपनी चित्त शुद्धि कर सके, है ना। वो सिर्फ कर्म इसलिए करते हैं ताकि वो अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए करते हैं, यानी वो मन से कुछ सोच रहे हैं, इंद्रियों से कुछ कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं क्रिया के भाव से करते हैं, कर्म के भाव से नहीं करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दैट एंड दे आर नॉट अटैच्ड टू दैट रिजल्ट एज वेल एज एक्शन, एंड दीज पीपल आर कम अंडर whom? योग, योगी। रिलेटिंग में तो ये योगी के एट्रीब्यूट्स है। ये योग हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कर्म संन्यास योग की बात कर रहे हैं, यानी कि कैसे संन्यास में व्यक्ति प्रवृत्त है। संन्यास का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि छोड़ के चले जाएंगे पहाड़ों पर। एट्रीब्यूट्स क्या है? ठीक है, तो हाँ, तो आगे वो कहते हैं कि निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम को फलकामी है, वह बंध जाता है। जैसा कि हमने लास्ट में भी समझा कि बाउंड वही होता है, यानी कि हम लोग अपने आप से बंधे होते हैं। हम बात कर रहे हैं भारी फ्रीडम, है ना। हमें हर चीज, हम बोलते हैं कि हमारे माँ बाप हमको रोक रहे हैं, हमारा स्कूल टीचर हमको रोक रहा है, हमारा कॉलेज टीचर हमको रोक रहा है, या हमको इस करने से रोका जा रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बहुत सारी चीजें करने से रोक रहा है। हम बाहर अपना फ्रीडम ढूंढ रहे हैं, बाहर तो हमको समझ आ रहा है, दिख रहा है कि हम बाउंड हो रहे हैं, हमारी सोवरेनिटी जा रही है, पर जो अंदर हमारी सोवरेनिटी जा चुकी है उसके बारे में बॉदर नहीं, जबकि हमें अंदर की सोवरेनिटी के बारे में बॉदर होना चाहिए, अंदर की सोवरेनिटी के बारे में हमको समझना सोचना चाहिए। पर हम बाहर की सोवरेनिटी ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशंस में वो दैट इज ऑल ओके, बट आपको अपने अंदर की स्टेबिलिटी को लाने के लिए, अपने अंदर की स्थिरता को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर की सोवरेनिटी को खोजना पड़ेगा। बिकॉज जब आप अपने अंदर की स्वतंत्रता को समझ लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस आप सोवरेनिटी को देखें। हम बात कर रहे हैं कि ओ माय गॉड आई वांट फ्रीडम, मुझे चाहिए आजादी, है ना, सबको चाहिए आजादी, पर आप अपने आप से ही बंधे हुए हैं, अपने आप से आजादी ले नहीं पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं दुनिया आपको आजादी देगी, कैसे देगी भाई? ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो अपने आप से आजाद होने की जरूरत है, क्योंकि हमने ही अपने आप को बांध रखा है, समझ रहे हो? और हम प्रयास भी नहीं करना चाहते। चिड़िया जब 10 वर्ष तक बंधी रहे, 5 वर्ष तक बंधी रहे, 1 वर्ष तक बंधी रहे, तो वो प्रयास करना भी छोड़ देती है उड़ने का। आप देखते हैं कई बार, एक तो वीडियो मैंने देखे, तो जैसे किसी पंछी को उड़ाया जाता है बहुत साल बाद बांधने के बाद, तो उसको उड़ना नहीं आ रहा, उड़ नहीं पा रहा है, यानी वो अपना प्रयास करना बंद किया, तो वो भूल चुका है अपने मूल स्वभाव को। समझ रहे हैं? तो इस मूल स्वभाव को समझने के लिए ये सारी चीजें कही जा रही हैं कि आपको इस तरीके से, मतलब आप इसको सिर्फ ऐसे ना लें कि वो बोल रहे हैं कि मेरे भक्त हो जाओ, या सारा चीज ऐसे समर्पित कर दो, या इसमें ये सारा चीज। नो, यू हैव टू build a more philosophical understanding, दार्शनिक दृष्टिकोण towards these words, towards these ideas, towards these verses। इस पे हर एक वर्ष पे उतनी चिंता है। जी नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन आपने पार्टिकुलर फ्रेज से बताया था कि जो कर्मयोग जो है वो कोई भी कर्म
नहीं करता है, पर आपकी आवाज कोई भी कर्म सेल्फ काफी कट रही है। हेलो सर, कैसे हाँ, या तो आप एक बार कैमरा बंद करके बोले तो शायद आवाज आए। क्लियर क्या? जी सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप बताया था कि को जो कर्मयोगी होता है वो कर्म इच्छा नहीं करता, प्यूरिफिकेशन के लिए करता है। तो जैसे कि जो चित्त चित्त की शुद्धि तो आंतरिक बोध से हो सकती है, ये तो माना जा सकता है, लेकिन कर्म से चित्त की शुद्धि कैसे हो सकती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कि कर्म से चित्त की शुद्धि कैसे हो सकती है, और ये आगे आने वाला है, आगे भगवान बताएंगे कि कैसे कर्म से निष्काम। यहाँ पर सिर्फ कर्म की बात नहीं है, यहाँ पर निष्काम कर्म की बात है, यानी वो कर्म जो समर्पित है सेवा के भाव। ठीक है, मतलब आप देखिए कि मैं आई एम डूइंग समथिंग, ठीक है, बट आई एम नॉट बाउंड टू दोज एक्शंस एंड नॉट टू द रिजल्ट एज वेल। और मैं कर्म किस भाव से, जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ, तो व्हाट विल सेवा गिव मी? सेवा गिव मी द करुणा। ठीक है, करुणा देगी मुझे सेवा, मुझे क्या देगी? एक 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 ऐसा भाव देगी कि मैं जो है अहंकार मेरा तोड़ेगी। तो जब अहंकार तोड़ेगा, निष्काम कर्मयोग में क्या है? निष्काम कर्मयोग का एक उदाहरण है सेवा। ठीक है, जब आप सेवा करते हैं तो आप निष्काम कर्मयोग करते हैं, आपको इच्छा नहीं होती, इच्छा होती नहीं है वैसे। ठीक है, कि आप सेवा कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर आप मिलने की भावना से कर रहे हैं तो फिर वो सेवा नहीं है, वो निष्काम कर्मयोग नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग में आपको लिप्त रहना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जब आप सेवा करते हैं तो आप में दो भाव बड़े प्रबलता से आते हैं। एक आपका अहंकार छिन्न होता है। गुरु नानक देव जी कहते थे कि सेवा का जो भाव है वो अहंकार को नष्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम सबको सेवा करनी चाहिए। तो जब आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा तो आपकी चित्त शुद्धि होगी कि नहीं होगी भाई? है ना? तो इसीलिए जो ये कर्म भी है, अगर आप कर्म को सही ढंग से भी करेंगे तो आपका अहंकार नष्ट होगा, आपके मन में शांति आएगी, आपको संतोष होगा। तो संतोष सबसे इंपॉर्टेंट है ना, है ना? राम कह रहे हैं कि संत क्यों सुखी है? क्योंकि संतों के पास संतोष है, और इसलिए वो चित्त शुद्धि आ रही है। ठीक है, उस करुणा के, उस शांति के, उस संतोष के, उस अहंकार के नष्ट होने के भाव के कारण वहां पर समझ गए? और सर एक और प्रश्न था कि आपने जैसे अभी पहले बताया था कि जो कर्मयोग करता है, जो कर्मयोगी होता है, वो हर पापों से मुक्त रहता है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें, क्योंकि जो कर्मयोगी होता है, क्योंकि वो परमात्मा को हर कर्म सरेंडर करता है, तो जो कर्मयोगी चित्त वाला व्यक्ति होगा उसके द्वारा कभी बुरा कर्म हो ही नहीं सकता, तो पाप लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरीके से शायद क्या कृष्ण कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आगे उसमें आएंगे, आगे वो ये कहेंगे कि जो इस प्रकार का व्यक्ति है वो पापियों में और धर्म के लोगों में, धार्मिक लोगों में भी भेद नहीं करता है। यानी उसके लिए वो भेद भी वहां पर नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो भाई ये समझ रहा है ना कि ये तो आत्मा का कर्म है ही नहीं, आत्मा तो कर्ता और कर्म में नहीं लिप्त होती है। तो जब वो इस ज्ञान पे आ जाता है, इसीलिए आप देखिए कि कितना भी जो खराब से खराब जो गतिविधि होती है हमारे संसार में या समाज में, तो जो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ संत होगा वो उसमें विचलित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको ये ज्ञान है, उसको ये समझ है कि ये उसका प्रभाव नहीं है। ठीक है, परंतु वही नॉर्मल मनुष्य विचलित हो जाएगा। ठीक है ना? ऑल्दो जब तक हम सोसाइटी में हैं, जब तक हम सामाजिक अनुबंधों में हैं, हमें विचलित होना चाहिए, पर उसमें फिर वो पाप से भी विचलित नहीं होते। किसी व्यक्ति के पाप से भी, पुण्य से भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें आगे हम पहुंचेंगे इसके बारे में। ठीक है, जी। तो आगे भगवान कहते हैं कि
जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति के वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। इसकी आप बात कर रहे हैं कि भाई जब वो ये समझ लेता है, यानी कि जब उसको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वो जो भी कर्म कर रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग है कि मैं किसी समर्पण के भाव से कर रहा हूँ, न कि किसी इच्छा के भाव से कर रहा हूँ, तब वो अपने आप में स्थिर हो जाता है और वो क्या करता है, मन से संन्यास ले लेता है। ठीक है, यानी कि मतलब यहाँ पर मन से संन्यास की बात करी जा रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जो है शारीरिक रूप से संन्यास ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर क्या प्रवृत्ति आती जा रही है, आपने वैराग्य का भाव आता जा रहा है। ठीक है, मन से संन्यास, यानी कि कई लोग गृहस्थ में होते हैं, तो गृहस्थ में होने के बाद भी आपने उनका आचरण देखा होगा तो कैसा होता है, बड़ा ही सौम्य, बड़ा ही शांत। मतलब घर में सास और बहू की लड़ाई चल रही है, वो मस्त बैठा हुआ है, चिप्स खा रहा है। ठीक है, तो उसको पता है कि ये लोग जो है दे आर किड्स, दे आर शोइंग किड्स बिहेवियर, तो वो विचलित नहीं होता है। तो उसने क्या किया है, मन से संन्यास ले लिया। वो घर से तो नहीं निकल पाया है ना, वो क्या कर लिया है, मन से संन्यास। और ऐसे व्यक्ति जो है वो क्या करते हैं, तब वह 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। अब 9 द्वार कौन से हैं? ठीक है, तो शरीर के 9 द्वार में आपका क्या आ गया, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख, 1 मुख और 2 मलमूत्र के द्वार। तो ये 9 प्रकार के द्वार जो आपके शरीर में है, इन 9 द्वारों के बारे में समझ रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना, तथा यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही व्याप्त है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो है न उसको पुण्य, न उसको पाप, न उसको किसी भी चीज से बॉदर नहीं होता, क्योंकि उस पर तो कुछ नहीं लग रहा है ना। वो तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तो सर्वव्यापी अविनाशी था, उसके बाद भी मुझे कर्म करना पड़ता है, बट मैं एक क्रिया के भाग से कर रहा हूँ, यानी मैं इसमें लिप्त नहीं, मैं इसमें बाउंड नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो पाप पुण्य की बात आप कर रहे थे कि जो इस नगर का जो स्वामी है, तो नगर क्या है, शरीर है, स्वामी कौन है, आत्मा है ना। तो आत्मा इज नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल द वर्क ऑफ दीज। वो आत्मा को अंदर बैठे बैठे लगता होगा कि क्या हेलो, है ना। तो प्रकृति के गुण अपने आप, ये सारे कर्म, प्रकृति रजो गुणों, तमो गुणों और ये सारे गुण के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें मिलकर ये काम कराते हैं। अब कई बार भाव आता है कि भाई जब आत्मा इस चीज का नहीं, आत्मा इस चीज को, आत्मा को इस चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये जाता कहाँ है, कौन इसका भोग कर रहा है जब आत्मा नहीं कर रही है, क्योंकि आत्मा तो भोग नहीं करती है। तो हमने बात करी थी स्थूल सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर को ये लगता है कि भोग वो कर रहा है, जबकि भोग कौन कर रहा होता है, सूक्ष्म शरीर कर रहा है। क्योंकि मन बुद्धि किसमें है, चित्त किसमें है, अहंकार किसमें है, सूक्ष्म शरीर में है। समझ रहे हैं। स्थूल सूक्ष्म शरीर के बारे में तत्वबोध में हमने पढ़ा। तो स्थूल शरीर क्या आपका जो है ग्रॉस बॉडी है ना, सूक्ष्म शरीर क्या है आपका, कौन सा बॉडी बताइए कोई, सटल बॉडी, सटल बॉडी। और कारण शरीर कैजुअल बॉडी। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इसका जो असर है, इसका जो भोग है, जो स्थूल शरीर का जो भोग है, ये कौन करता है, ये करता है सूक्ष्म शरीर। इसीलिए हमारे पूर्व जन्मों के कर्म जो है आगे जन्मों में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आत्मा तो उससे लिप्त ही नहीं होती है, तो फिर भी हमको फायदा मिल रहा है। मैं ये कल मेरे मन में ये प्रश्न बहुत ज्यादा उत्तेजना प्रकट कर रहा था, तो मैं फिर उसमें सोचा कि भाई अगर आत्मा इन सारी चीजों से वही है, तो फिर हमें अगले जन्म में भाई हमको कुछ याद ही नहीं है, तो आत्मा को क्यों दे रहे हो भाई। ठीक है, आत्मा क्यों उसका भोग करे जब उसको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, तो उसमें ये चीज प्राप्त हुई, ये चीज समझ आई कि भाई शरीर ये कार्य कर रहा है, परंतु हम सूक्ष्म शरीर के कारण ये सारी चीज, क्योंकि हमारा जो चित्त है उसमें जो मेमोरी है उसमें वो सारी चीजें स्टोर है। तो हमारा जो प्रारब्ध क्रिएट होता है, दैट प्रारब्ध लीड्स टू व्हाट, द न्यू बर्थ एंड द रीबर्थ। ठीक है, आगे हम देखिए।
अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं है, अपितु अधूरे ज्ञान का वाचक है। तो यहाँ पर आगे वो ये कह रहे हैं कि किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिसमें अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती है। ठीक है, यानी कि कई बार हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति अज्ञानी है तो उसमें ज्ञान नष्ट हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसमें ये बात करी जाए कि उसमें ज्ञान का अभाव है? ऐसा होगा कभी? क्या अज्ञानी व्यक्ति में ज्ञान का अभाव होता है? नो सर, वो मतलब बोल सकते कि वो मर्ज रहता है, मतलब सुषुप्त रूप में रहता है, लेकिन हाँ। वो जब ज्ञान होता है तो जागृत हो जाता है। बिल्कुल, तो हमने ये माना कि वो ज्ञान का अभाव, यानी कि ज्ञान वहां पर प्रेजेंट नहीं। ऐसा अगर होगा तो फिर वही है ना कि पॉजिटिविटी खत्म कर दोगे तो नेगेटिविटी का अंश क्या है ना, नेगेटिविटी क्या है? तो सुख अगर खत्म हो गए, सुख का अस्तित्व समाप्त हो गया तो दुख क्या है? दुख का खत्म हो गया तो सुख क्या है? तो वो ये कह रहे हैं कि ये अपितु अधूरे ज्ञान का वाचक है। जो अज्ञान है दैट इज नॉट कि भाई ज्ञान है ही नहीं, यहाँ पर ज्ञान का अभाव से उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब किससे है? उसका मतलब है अधूरे ज्ञान से, हाफ नॉलेज, यानी इग्नोरेंस है ना, अविद्या है। तो अविद्या के कारण हमको ऐसा लग रहा है कि ज्ञान का अभाव है, पर ज्ञान का अभाव नहीं होता है, वो अधूरा ज्ञान है। आपको ज्ञान और अधूरा ज्ञान तो न ज्ञान होने से भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, आजकल आप देखते हैं हर जगह वही सारा प्रचार प्रसार होता है ना, 30 सेकंड की रील पे जो है लोग भड़क जाते हैं। तो इसलिए वो ज्ञान को पूर्ण करना यानी सूर्य के प्रकाश के समान हो, जो कि सबको प्रकाशवान करता है। जब आपका ज्ञान पूर्ण हो जाता है यानी आप सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप सूर्य के भांति प्रकाशवान हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर यानी सच्चिदानंद हो जाता है। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने, यानी विद्या जो है वो विनय से संपन्न होती है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल का समान दृष्टि संभाव से देखते। अब भाई उन्होंने कहा कि जो भेद है भाई हिंदू धर्म है या भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें बड़ा असमानता का भाव है, ये सारी चीज है वगैरह वगैरह ये सब चीज। ठीक है, और इसलिए हमको इसको नष्ट कर देना चाहिए, इसको वो कर देना चाहिए। तो वो ये सब क्यों इस भाव में आ रहे हैं? क्योंकि वो दर्शन को नहीं समझ पा रहे हैं। और ये आज के समय के लिए तो दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए, जो उस परंपरा की पूजा कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो उसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि दोनों में ही ये भाव नहीं आ पा रहा है जिसकी भगवान बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कैमरा ऑन कर लो और आप लोगों ने नहीं किया, ऐसे ही हम लोग भगवान की बात नहीं मानते। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट भगवान की पूजा करने के बाद भी भगवान की बात नहीं मानते हैं, यानी वी आर वर्शिपिंग राम। हम राम को मानते हैं पर राम की नहीं मानते। हम कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते हैं। हम यहाँ गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं पर गुरु की नहीं मान रहे हैं। तो आगे वो ये कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष डजंट, थैंक यू सो मच सोनम जी ने खोला है चैप्टर, ज्ञानी पुरुष डजंट सी इनइक्वालिटी, यानी जो ज्ञानी पुरुष जो है, भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, यानी जो 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 सच्चिदानंद स्वरूप हो गया है, वो फिर किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता है। और ये कैसी अवस्था है कि भेद वो किसमें भी नहीं करता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, चाहे गाय हो, चाहे श्वान हो, चाहे हाथी हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, किसी भी प्रकार का जंतु हो, किसी भी प्रकार का। अब आजकल आप देखिए कि शंकराचार्य जी को ये हुआ, मनीषा पंचकम उन्होंने जब लिखा, शंकराचार्य जी को भी यही था कि भाई चांडाल आ रहा है, इसको हटाओ हटाओ करके उसके शिष्य बोलने लगे कि हटाओ हटाओ। तो तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ शंकराचार्य, शंकराचार्य हो गए पर संत नहीं हो पाए। ठीक है, योगी नहीं हो पाए, साधु नहीं हो पाए। कैसे नहीं हो पाए?
कि अभी भी जो यही भाव बचा है कि मैं और तुम में भेद है। ठीक है, तो जब उनको ये एहसास हुआ चांडाल और ब्राह्मण कोई भी बना रहे, उसमें जो है भेद नहीं करने वाला। आजकल देखते हैं हम कि आप कहें तो अपने आप को साधु रहे हो, कहें अपने आप को सन्यासी रहे हो, संत रहे हो, बाबा रहे हो, और फिर बोलते हो कि नहीं ये तो जो है नीचे स्तर का व्यक्ति है, शूद्र है, चांडाल है, फलाना है, ढिमका है, उसको साइड कर दो। करना चाहिए किसी सन्यासी को ऐसा? नहीं करना चाहिए। जी दृष्टि, आपको कुछ प्रश्न? अच्छा, तो ऐसा भाव उसके मन में नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इस और यहाँ तो वो सिर्फ मनुष्य की बात कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि पशु और मनुष्य में भी भेद नहीं होना चाहिए। यानी आपको पशु से भी ऐसा नहीं, जीव तो जीव है, किसी में भी हो, आत्मा तो आत्मा है, समझ रहे? तो ये भाव अगर आ जाए तो दुनिया की सारी इनइक्वालिटी खत्म हो जाए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि दुनिया में किसी भी वर्ल्ड पीस हो, इक्वालिटी हो, दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकमात्र उपाय है अद्वैत वेदांत। हरिओम। तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। यानी कि जो इस तरीके के इस चीज को समझ लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके लिए सारा चीज यहीं पर है, यानी वो किसी चीज को बाहर नहीं ढूंढते, है ना? जैसे हम बात करते हैं कि जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थित है, यानी एकत्व यानी मेरा और तुम्हारे भाव, मैं भेद नहीं कर रहा हूँ, है ना? ये तो एकत्व हुआ, अद्वैत हुआ। दूसरा क्या बोला है, समता, यानी सबके समान भाव से देखना। ठीक है, तो सबको समान भाव से देखने वाला व्यक्ति, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया। यानी अब वो उस चीज से बॉर्डर नहीं होते कि मैं मर जाऊंगा या मेरा जीवन ऐसे चल रहा है, कष्टदायी है, फलाना है, ढिमका है। वे सदा ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। और यहाँ पर जब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, यहीं से ही भाव आ रहा है कि वो अद्वैत वेदांत। ठीक है, और मतलब वो ये कह रहे हैं कि हम अगर ये सोच रहे हैं कि जैसे बाद के अब्राहमिक रिलीजनों में भी और हमारे यहाँ पर जो भी बाद में जो चीजें जोड़ी हैं, जैसे पौराणिक काल के बाद के खंडों में देखने को मिलता है स्वर्ग नरक इन सारी चीजों की बात ज्यादा है। ठीक है, जबकि ये चीजें आपको उपनिषद में देखने को नहीं मिलेगी, या शायद है भी। ठीक है, कि हम स्वर्ग के हम ऐसा करेंगे तो हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी, हमें गोलोक वैकुंठ फलाना ऐसा ऐसा प्राप्त होगा, नहीं। आप इसी लोक में जैसे जो है स्थिर, आपको एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर ओनली, यहीं पर आपका कर्म है, यहीं पर। और जब आप ये बोलेंगे कि मैं इसी जन्म में मैंने बहुत अच्छा किया, बुरा किया, मुझे तो फल मिला ही नहीं, तो आपका अगला जन्म भी यही होगा। और जब आप यहाँ से पूरे हो जाएंगे तो आप फिर समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद किसी लोक में आपको नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि स्वर्ग में भी अगर आप जाएंगे तो भोग तो वहां बचा ना। तो भाई अगर आप ये बात कर रहे हैं कि मैं मोक्ष प्राप्त करने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो मोक्ष मिला ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप मोक्ष की चाह में स्वर्ग जाना चाह रहे हैं तो मोक्ष क्या है? मोक्ष मुक्ति है। आपको स्वर्ग की चाह है, आप स्वर्ग में जाएंगे, वहां आपको भोगेंगे। कई लोगों को स्वर्ग में पूरे और अप्सराएं भी मिलती हैं। ठीक है, तो वहां पर वो चीज नहीं हो पाई, मुक्ति नहीं हो पाई। मुक्ति होगी तो यहीं पर। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, और जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है तथा भगवत विद्या में जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में। यानी these are the attributes of ब्रह्म। ब्रह्म में स्थित होने के क्या क्या एट्रीब्यूट हैं? स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्थित प्रज्ञ की कंडीशन में पहुंच जाता है। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्धि व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। द पीस एंड एवरीथिंग इज इनसाइड यू। यहाँ पर भगवान ने कहा कि अपने ही व्यक्तित्व में, अपनी ही चित्त शुद्धि में जो है, अपने ही चित्त में स्थिर जो व्यक्ति हो जाता है, वो सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। भाई मैं जो है अपने आप में ही आनंदित। ठीक है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो उच्च स्तर के सन्यासी होते हैं, जिन्होंने
जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होती है, जिन्होंने तप किया होता है, उनको कोई चीज बॉदर नहीं करती। वो तुम आओगे चले जाओगे, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको एरोगेंट लग सकते हैं कि ओ माय गॉड ही इज सो एरोगेंट, बट वही वो अपने आप में स्थित हो गया, अपने आप में मस्त हो गया है, उसको जरूरत ही नहीं बाहर के किसी चीज की, उसको जरूरत ही नहीं बाहर किसी उसमें। और ऐसा सिर्फ तब नहीं करना है, ये सिर्फ इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि आप जो है संन्यास, ऐसा हर एक फील्ड में आपको करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अब ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट में आप हैं और बॉस कुछ भी बोले जा रहा है और आपकी चित्त शुद्धि जो है वो आप बैठे हुए हैं, बोले मैं है ना, बोल ले भाई तू, ठीक है, वो आपको डांटे जा रहा है, वो बोल रहा प्रेजेंटेशन ठीक नहीं भाई, बोले नहीं, आई एम स्थिर इन माय चित्त शुद्धि एंड आई विल नॉट बॉदर। ठीक है, वो भगा देगा, फायर कर देगा आपको बोलेगा जाओ कल जाके काम करो। ठीक है, तो वहां पर आप ये बोलेंगे कि वहां पर तो भैया कृष्ण तो कॉर्पोरेट के विरुद्ध हो गए, कृष्ण कॉर्पोरेट की बात ही नहीं कर रहे। वो ये बोल रहे हैं कि वो डांट भी ले या वो कुछ भी कर ले, आप अगर उसमें रिएक्ट करेंगे या उसमें कुछ अपना टेंशन में ले लेंगे तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सुने, अपने काम को अच्छा करें और अपने मन में अपने आप को शांत करें, अपने आप को बैलेंस करें, स्थिर करें, यानी बॉदर ना हो अपने आप में, डायलेमा क्योस में ना लेके आए, शांति में जीवन को रखें। तो यहाँ पर वो हर प्रकार के कॉर्पोरेट के लिए भी है, इकोनॉमिस्टों के लिए, सारे प्रकार के लोगों के लिए है भगवत गीता। आगे जब हम ये खत्म कर लेंगे पूरा 18 अध्याय, उसके बाद हम अलग अलग फील्ड में, लीडरशिप में क्या सीख सकते हैं, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में क्या सीख सकते हैं, इसमें भी कुछ अलग अलग श्लोकों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उपनिषदों के और भी अध्यायों से। तो यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ठीक है, यानी कि who can become happy, कौन इस संसार में सुखी रहेगा? इस संसार में वही सुखी रहेगा जो संतोष में रहेगा, है ना। वो एक है ना कि इस सृष्टि में सबसे ज्यादा सुख क्या है, मतलब किसी ने प्रश्न पूछा किसी गुरु से कि आप सुख को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सुख को कैसे डिफाइन करने का एक उदाहरण यही है, इच्छाओं को छोड़ दो, है ना। क्योंकि इच्छाओं को जब आप छोड़ देंगे, जो बौद्ध ने भी जो चार आर्य सत्य किए, वो भी दुख है, दुख का कारण है। दुख के कारणों को जो आप छोड़ दें तो आप जो है सुख प्राप्ति में अपने आप जो स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपको जब सुख प्राप्त करना है तो आपको संतोष होना चाहिए। संतोष का मतलब एस्पिरेशंस को काटना नहीं है, संतोष का मतलब है जो भी चीज मात्र स्पर्श कौनते दोष, दिस इज व्हाट दैट इज। तो जो आप बात कर रही थी कि बैलेंस जो है ना, स्टैग्नेंसी और स्टेबिलिटी का जो डिफरेंस है, तो वो उसका टेक्सचुअल उदाहरण है स्थित प्रज्ञ की कंडीशन। स्थित प्रज्ञ की जो बात करी जा रही है वो स्टेबिलिटी है, स्टैग्नेंसी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पर किसी चीज का निरोध नहीं किया जा रहा है, वहां पर बोला जा रहा है कि जो भी आ रहा है उसको समान भाव से देखें, समान दृष्टि से देखें। ठीक है, तो आपने गाना सुना होगा कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख राम को भारी, राम कहे नहीं सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे कि राम को ज्यादा सुख है। तो राम क्या कहते हैं कि संतोष में सुख है, संतों को सुख है क्योंकि उनमें संतोष है। तो लास्ट में जो है संत आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर वो एक चीज कहते हैं कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। द्वैत किससे उत्पन्न होता है? संशय से, डायलेमा से, है ना। तो यहाँ पर वो ये भी बता रहे हैं जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं। ठीक है, यानी जो अपने आप को सेल्फ रेनंसिएशन में लगाए हुए हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वह ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त हैं। समझ रहे हैं कि ये सारे ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है मोक्ष।
ठीक है, ब्रह्म निर्वाण का अर्थ किससे है? मोक्ष से। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो योगी की एक परिभाषा यहाँ पर दी जाती है कि दोज हु नो द ट्रुथ बिफोर डेथ, यानी जिन्होंने सत्य का भान कर लिया है। योग में क्या है? योग में वो सत्य का, वो अपने आप का स्वचिंतन का भाव है। ठीक है, तो जिन्होंने ये सत्य का भान कर लिया है वो योगी, और वो किसी भी अवस्था में हो सकता है। ठीक है, परंतु कई बार ये कहा जाता है कि योग में उच्च स्तर पे आपको सिद्ध होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको ये सारे जितने भी आपके जो सराउंडिंग्स हैं, जो गृहस्थ है, जो आपका संबंध है, अनुबंध है, ये सब छोड़ने पड़ते हैं। वो एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जाकर, बिल्कुल एपिटोम लेवल पर जाकर वो चीज सही हो सकती है, क्योंकि वहां पर आपको जो है वैसा एनवायरमेंट, क्योंकि आपको लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप तो सर्वाइव कर लोगे, पर लोग आपको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब आप जैसे घर में जाके अब आप बाबा बन जाओ, मतलब ऐसे कुछ धारण वारण मत करो, ठीक है, आप कपड़े वपड़े धारण नहीं करे, आप गलती से धोती भी पहन लोगे तो लोग आपको, घर वाले आपको डांट देंगे। ठीक है, पर ये सब ना भी करोगे तो आप जाके धर्म बोलो, सब परम सत्य है, सब हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। अब वो पिताजी कह रहे हैं कि बुआ ऐसी है, और आप कह रहे हैं नहीं पिताजी, बुआ और आप में कोई भेद नहीं। ठीक है, ये उनका अहंकार है, ये उनका ऐसा भाव है, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो आपको बोल देंगे निकलो, तुम घर से निकलो, तुम बुआ के घर ही जाओ। ठीक है, तो ऐसा वो ऐसे करेगा, तो यानी कि इसलिए फिर व्यक्ति वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता और उसको फिर घर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसलिए वहां से निकलना जरूरी है, पर वैसे जरूरी नहीं हो पाता। ठीक है, तो योगी जो है वो ब्रह्म रूप में स्थापित हो जाता है, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है, और जो सम सिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। यानी उनको जो है मुक्ति मिल जाती है। समस्त इंद्र विषयों से बाहर करके दृष्टि को भावों में मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों में भीतर रोककर, और इस तरह मन इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में कर जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वही योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। नाउ व्हाट ही इज टॉकिंग, ही इज सेइंग कि अब देखिए कि कृष्ण की कनेक्टिविटी देखिए। जब वो अगले मतलब ऐसा नहीं कृष्ण जब लेक्चर दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं पहला चैप्टर समाप्त हो गया, आप दूसरे चैप्टर पे पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअस नॉलेज। तो यहाँ पर जो अगला अध्याय है ध्यान योग, उसकी भूमिका रखी जा रही है। क्या कह रहे हैं कि समस्त इंद्र विषयों को बाहर करें, यानी जितने भी आपके अटैचमेंट्स टुवर्ड्स योर सेंसेस और ऑब्जेक्ट, तो सेंस और ऑब्जेक्ट का जो अटैचमेंट है उसको आप बाहर रखिए, है ना। उसके बाद क्या करिए, दृष्टि को भावों के मध्यों में केंद्रित करें, यानी जो आपकी अंतर्दृष्टि है उसको दोनों भावों के मध्य में केंद्रित करें, अपने अर्धचक्र में केंद्रित करें। ठीक है, ध्यान मुद्रा बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि प्राण तथा अपान वायु को नसों में भीतर रोककर, ठीक है, और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करें, यानी जो आप श्वास ले रहे हैं उसको लें, फिर रोकें, फिर छोड़ें, है ना। इस तरीके से अंदर बाहर जो आप करते हैं, तो जब आप रोकते हैं तो स्थिरता को आप लेके आना चाहते हैं, एकाग्रचित करना चाहते हैं मन। ठीक है, तो जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है, और ऐसी अवस्था करने पर आप क्या है, इच्छा भोग तथा क्रोध से मुक्त होने लगते हैं। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो आंख बंद कर लें, ऐसा ही इसी ध्यान मुद्रा में अपने आप को अंदर, ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ध्यान मुद्रा बनानी है, खड़े खड़े आप ऐसे ध्यान मुद्रा बनाना है, इसके रूप नहीं है। अपनी आंखें बंद करें, दोनों भावों को केंद्र में रखें, अपने मन को स्थिर करें, लंबी सांस लें और अपने क्रोध को शांत करें। ये सबसे आसान तरीका है अपने किसी भी अवस्था को, जब भी कोई भी एक्सट्रीम स्टेज आए, डू द स्टेप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इस स्टेप को जरूर करें, क्योंकि भाई नहीं तो फिर क्रोध में तो बहुत कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक सुखों से शांति लाभ करता है। यानी कि लास्ट में वो ये कहते हैं कि तुम इस चीज को लेकर बॉर्डर हो रहे हो, ऐसा नहीं है, सारा चीज मुझसे ही निकला है, सारा चीज मुझे में आ जाना है ना। समस्त भोक्ता, समस्त कर्म को करने वाला। ठीक है, इसीलिए तुम जो है शांति को प्राप्त करो और जो है इसमें ज्यादा बॉर्डर ना हो।
तो आप जो ध्यान की बात कर रहे हैं कि योगी कैसा हो गया है, तो इसके उसमें ही आता है। तो इस तरीके से हमारा जो है पंचम अध्याय का जो कर्म संन्यास योग वो समाप्त होता है। तो हमारे पास बहुत समय है ना। तो अभी हम जो है अगला अध्याय शुरू करेंगे जो कि है ध्यान योग। ठीक है, क्योंकि ऐसे हम आगे के अभी 2-3 अध्याय जो है हम दो करके इनको ले सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अध्याय हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। मतलब उनमें बात जो है वो नियंत्रक में है, तो इसलिए इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगला हमारा जो अध्याय है वो है ध्यान योग, अध्याय 6। इसमें की हम बात करेंगे